आज हम संज्ञा शब्दों के रूप और सर्वनाम शब्दों के रूप पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा शब्दों के रूप। इसके लिए आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 74 और 75 निकाल लीजिए और साथ साथ आप उच्चारण भी करिएगा। आइए शब्द रूपों के साथ साथ विभक्ति और उनके चिन्हों को सीखें। विभक्ति, कारक और चिन्ह यहाँ लिखे हुए हैं, तो हम इनका एक बार अध्ययन करेंगे, इनका उच्चारण करेंगे। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक चिन्ह है ने। द्वितीया करम को। तृतीया करण से के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान के लिए को। पंचमी अपादान से अलग होना। षष्ठी संबंध का के की। सप्तमी अधिकरण में पर। संबोधन संबोधन कारक हे अरे भो। उसके बाद आते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, जैसे आपने बालक के रूप पढ़े हैं बालकः, बालकौ, बालकः। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रथमा विभक्ति के रूप बालः, बालौ, बालः। इसी प्रकार बाकी सबके अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार चलेंगे। नरः, नरौ, नरः। रामः, रामौ, रामः। गजः, गजौ, गजः। सिंह, सिंहौ, सिंह। शशकः, शशकौ, शशकः। खग, खगौ, खगः। काकः, काकौ, काकः। इसी प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में आ की मात्रा लगी होती है, आकारांत शब्द बाला, बाले, बालः। रमा, रमे, रमः। लता, लते, लतः। माला, माले, मालः। छात्रा, छात्रे, छात्रः। शाखा, शाखे, शाखः। बालिका, बालिके, बालिकाः। कन्या, कन्ये, कन्याः। वाटिका, वाटिके, वाटिकाः। अब है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। फल के शब्द रूप हमने पढ़े हैं फलम, फले, फलानि। उसी प्रकार बाकी रूप भी उसी प्रकार चलेंगे। प्रथमा विभक्ति में पत्रम, पत्रे, पत्राणि। वनम, वने, वनानि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। चक्रम, चक्रे, चक्राणि। कमलम, कमले, कमलानि। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। आम्रम, आम्रे, आम्राणि। अब पढ़ते हैं सर्वनाम शब्द रूपाणि। प्यारे बच्चों, आज हम शब्द रूप पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 76 और 77 निकाल लीजिए और हाथ में पेंसिल लेकर बैठे ताकि आप नियमों को नोट कर सकें। तो यहाँ हेडिंग क्या है? शब्द रूपाणि, सर्वनाम शब्द रूपाणि। सर्वनाम शब्द के रूप। ये देखिए, हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में शब्द रूप पढ़े हैं। जैसे पुल्लिंग में हमने पढ़ा है बालक, तो बालक की जो प्रथमा विभक्ति होती है वो कैसे चलती है? बालकः, बालकौ, बालकः। लता की शब्द रूप लता, लते, लता। और फल की शब्द फलम, फले, फलानि। इसी प्रकार हम सर्वनाम शब्द रूप पढ़ेंगे। सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, उनका, उसका, मेरा, तुम्हारा। ये सब
वेदो वेसक। अब आगे देखिए, अब हम इसके आगे ए लगा देते हैं। तत् का क्या बना देते हैं? एतत्। तत् को हमने बना दिया एतत्। तो ये जितने भी अक्षर हमने अभी पढ़े हैं इनके आगे हम लगा देते हैं ए। तो क्या बन जाता है? एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एताः, एतत्, एते, एतानि। अब इनका अर्थ बदल गया, ए लगने से इनका अर्थ अलग हो गया। पहले हमने पढ़ा था वह, वेदो, वेसक। अब इनका अर्थ बन गया है यह। इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? यह। ये दो, तीनों शब्दों का अर्थ है ये दो, और इनका अर्थ एते, एता, एतानि। क्या बन गया? एते, एता, एतानि। तो बन गया इनका अर्थ ये सब। तो ए लगाने से वह का यह हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला है यत्। यत् का मतलब है जो। यहां पर हम स इन शब्दों की जगह हम लिख देंगे य। क्या लिख देंगे? य। तो क्या बन जाएंगे? ये, यऊ, ये, या, ये, या, यत्, ये, यानी। बिल्कुल इसी तरह। और इनका अर्थ बदल जाएगा जो। जो एक, जो दो, जो सब। उसके बाद है किम। जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, तो हम यह क्या है, वह क्या है, तो इस प्रकार के प्रश्न, यह कौन है, वह कौन है, इस प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। तो अब हम इन शब्दों के रूप पढ़ेंगे किम के। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमने लगाया क। यहाँ ये हमने इसलिए बात लिखे नहीं, मिटाई नहीं है, लिखे हैं इस तरह ताकि आप इनके अकॉर्डिंग ही उनको समझ सकें। अब हमने लिखना है यहाँ पर क, तो बन जाएगा, बोलेंगे क, कऊ, के। स्त्रीलिंग में बन जाएगा का, के, का। और नपुंसकलिंग में बनेगा किम, के, कानी। और अब तीनों का अर्थ क्या बन जाएगा? कौन एक, कौन दो, कौन सब। उसके बाद है सर। सर का अर्थ है सब। अब हमने बिल्कुल इसी प्रकार लगाना है सर। क्या शब्द लगाना है? सर। तो यहाँ बन जाएगा सर्वः, दो मात्रा वाला सर्वौ, सर्वे। फिर यहाँ पर देखिए सर्वा, सर्वे, सर्वः, विसर्ग लग जाएंगे। सर्वम, सर्वे, और नी लग के बन जाएगा सर्वाणी। तो ये बन जाएंगे सब, सब के रूप। सब एक, सब दो, सब। उसके बाद आते हैं युष्मद और अस्मद। ये वाले शब्द आपके पाठों में बहुत बार प्रयोग हुए हैं और हर पाठ के साथ आपको समझाया भी गया है। तो एक बार फिर से हम इनको दोहरा लेते हैं। युष्मद और अस्मद। युष्मद का मतलब है तुम और अस्मद का मतलब है मैं। इनके रूप कैसे चलते हैं देखो। त्वम, युवाम, यूयम। तुम, तुम दो, यूयम, तुम सब। अस्मद के रूप कैसे दिखते हैं? अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। तो ये एक वचन के रूप है, ये सारे, ये द्विवचन के रूप है, और ये सारे हैं बहुवचन के रूप। इस प्रकार हम इनको पढ़ेंगे क्योंकि ये सब हमारे पाठों में भी इस्तेमाल होने सारे शब्द। तो इनकी जानकारी के लिए हम इनको दोहरा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह याद हो सके। अब हम करेंगे इसका अभ्यास का। पहला है शब्द रूपानी पूर्यत, अकारांत पुल्लिंग। जैसे आपने बालक के शब्द रूप पढ़े, ये सब पुल्लिंग शब्द के रूप हैं, सिर्फ प्रथमा विभक्ति। तो बोलिए मेरे साथ साथ। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। नरः, नरौ, नराः। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। अश्वः,
अश्वौ अश्वः, मृगः मृगौ मृगाः। उसके बाद आते हैं नंबर 2 पर स्त्रीलिंग शब्द आकारांत, क्योंकि इनके अंत में क्या जुड़ा हुआ है, आ शब्द। आ की मात्रा सब में जुड़ी हुई है, लता वीणा जैसे आप देख रहे हैं। तो अब आपने पढ़े हैं लता के शब्द रूप, तो बिल्कुल उसी प्रकार सबके स्त्रीलिंग के शब्द रूप चलेंगे। तो उच्चारण कीजिए और साथ साथ लिख भी सकते हैं। लता लते लताः, वीणा वीणे वीणाः, धरा धरे धरा, कोकिला कोकिले कोकिलाः, बालिका बालिके बालिकाः। उसके बाद है नंबर 3 पर अकारांत नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग के शब्द रूप, तो जैसे आपने फल के शब्द रूप पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति में, उसी प्रकार ये शब्द रूप चलेंगे नपुंसकलिंग में। सबसे पहला है पुष्प, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, उद्यानम उद्याने उद्यानानि, मुखम मुखे मुखानि, विमानम विमाने विमानानि, यंत्रम यंत्रे यंत्राणि। उसके बाद है नंबर 4 पर सर्वनाम पद। अभी हमने सर्वनाम पद पढ़े हैं। सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। सबसे पहले तत् के पुल्लिंग, ध्यान देना है पुल्लिंग शब्द पर। स तौ ते, पुल्लिंग शब्द कैसे चलेंगे, स तौ ते। उसके बाद है स्त्रीलिंग शब्द किम के, का के का। एतत् नपुंसकलिंग, यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द है एतत् एते एतानि। उसके बाद है तत्, तत् का स्त्रीलिंग सा ते ता। इस प्रकार हम सारे शब्द रूप, संज्ञा शब्दों के रूप और सर्वनाम शब्दों के रूप दोहराएंगे।